सबको जय मसीह की। आज मैं आपको अपने पापा की एक गवाही देने जा रहा हूँ। गवाही बहुत सामर्थ्य है। जब आप इसको सुनोगे तो ये आपके जीवन में भी विश्वास को बढ़ाएगी। एक समय की बात है, मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और ठंड का टाइम था। तो मेरी मम्मी जग गई, आँख खुल गई थी उनकी और वो रोने लग रही थी। और उन्होंने मुझे जगाया, मेरी सिस्टर को जगाया कि तुम ऐसा करो, जग जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसा करो, कोई गाड़ी वाले को जा बुला के ला और या फ़ोन करो कि इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और उस समय पे ठंड का टाइम था, तो मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी इतनी ठंड में कौन गाड़ी वाला आएगा, किसको बुला के लाएंगे, इतने बजे तो कोई जगेगा भी नहीं ठंड में और कोई जाएगा भी नहीं। तो हमने कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। उस समय पे हम प्रार्थना में नए नए जुड़े थे, ज़्यादा हमें परमेश्वर के बारे में या वचन के बारे में ज्ञान नहीं था। तो हम लोगों ने प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके और हम बैठ के प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करने लगे तो मेरे पापा की धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगी और उनको एक ऐसी गंदी स्पिरिट दिखाई दी कि वो फटे पुराने कपड़े दे रहा है कोई उनको, और वो कह रहा है कि ले ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, तू इनको पहन, मैं तेरे लिए लाया हूँ। तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो पापा ने उसको भगा दिया और वो कहने लगे कि मेरा किसी ने गला दबा रखा था और जब तुम प्रार्थना करने लगे तो मेरा गला वो छोड़ के भाग गया और मुझे फटे पुराने कपड़े दे रहा था वो। लेकिन मैंने उससे कहा कि तू यहाँ से चला जा और ये मुझे तेरे कपड़े नहीं पहनने। तो उसके बाद हम प्रार्थना करते रहे परमेश्वर से, और प्रभु ने हमारे पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। और जब ठीक कर दिया तो एक मेरी सिस्टर को गेट के बाहर एक ज्योति जैसे आसमान में से आई हो और वो गेट के बाहर घूमने लगी, इस तरीके से प्रार्थना करते समय दिखाई दिया। और उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक ज्योति देखी है, क्योंकि प्रभु ने बाइबल में कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। उसके बाद सिस्टर ने मुझे बताया, तो इतना ज्ञान नहीं था प्रभु के बारे में, लेकिन पापा को हमारे बिल्कुल ठीक कर दिया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं उसी घड़ी तेरी सहायता करूँगा और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। तो हमने लगभग 2:30 बजे ठंड के टाइम पे प्रार्थना करी, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। उनकी आवाज़ आने लगी और आवाज़ खुल गई और तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरी मम्मी कह रही थी कि किसी गाड़ी वाले को बुलाओ, तो मैं मन में सोच रहा था कि अभी तो हम ऐसा सोच रहे थे कि किसके पास जाएं और गाड़ी वाले को बुला के लाएं, और इतनी रात में कोई आएगा भी नहीं, ठंड का टाइम है। और परमेश्वर ने मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया और ना हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, ना किसी गाड़ी वाले के पास जाना पड़ा। और उस समय पे परमेश्वर ने पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मैंने लगभग 3 बजे, 3:15 बजे मैंने बाइबल खोली और मैं बाइबल खोल के ऐसे उसको पढ़ने लगा। और पढ़ने के बाद मैं परमेश्वर की भलाई को याद करने लगा कि प्रभु आप कितने भले हो कि मेरे पापा को आपने बिल्कुल ठीक कर दिया। ना हमें कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ा, ना हमें किसी गाड़ी वाले के पास जाना पड़ा। बस हमने अपने रूम के अंदर ही घुटने टेक के परमेश्वर के आगे आंसू बहाए। पूरी फैमिली ने हमने मिलकर पापा के लिए प्रार्थना करी और ऐसा लग रहा था कि आज ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। मेरी मम्मी रोने लगी, सिस्टर रोने लगी और हमने प्रार्थना करी परमेश्वर से, तो प्रभु ने उनको बिल्कुल छुटकारा दे दिया। तो मैं बाइबल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू टपक रहे थे बाइबल के अंदर कि प्रभु आप कितने भले हो कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद सिस्टर भी सो गई, मम्मी भी लेट गई और मैं बाइबल पढ़ रहा, मेरे आंसू बाइबल में टपक रहे थे। लेकिन कुछ टाइम तक मैं पढ़ता रहा बाइबल को। पढ़ने के बाद मैं परमेश्वर की भलाइयों को याद कर रहा था
कुछ टाइम बाद मुझे भी नींद आने लगी और मैंने वो बाइबल बंद करके और मैंने रख दी। और जैसे ही मैंने बाइबल रख दी तो मुझे बहुत तेज से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और मैं एक साथ डर गया, मेरे पेट में डर बैठ गया। एक साथ कौन आ सकता है? बाहर मेन गेट का दरवाज़ा लगा हुआ था और रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और मेरे पेट में एक साथ डर बैठ गया। मैंने मम्मी को आवाज़ मारी, मैंने कहा मम्मी देखना किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, लग रहा है कि अभी शैतान गया नहीं है, अभी और जागो और प्रार्थना करते हैं कि शैतान अभी गया नहीं है। तो हमने और जगने के बाद फिर मम्मी को जगाया, हमने फिर प्रार्थना करी और मैंने रूम का गेट खोल के बाहर चौक में देखा तो कोई भी नहीं था। मेन गेट का ताला लगा हुआ था, छत पे से कोई आ नहीं सकता और मेरे पेट में बहुत डर बैठ चुका था कि ये आज दरवाज़ा किसने खटखटाया। ठंड के टाइम पे लगभग 3:15 बज रहे थे उस टाइम पे और दरवाज़ा खटखटाया। साफ मुझको क्लियर आवाज़ आई थी जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाता है, कोई व्यक्ति खटखटाता है, इस तरीके से मुझे आवाज़ आई थी। और उसके बाद हमने प्रार्थना करी और हम सो गए थे। उसके बाद हम अपने घर के पास में ही एक आंटी जी थी, उनके यहाँ प्रार्थना में जाते थे, तो हमने उनको जाके बताया कि ऐसे ऐसे रात हमारा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तब उन्होंने हमें बताया कि जो पहले आया था वो चोर था, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आया, जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में और 21 और 22 में लिखा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊँगा और भोजन करूँगा। तो ये वचन प्रभु ने उस समय पे सत्य मतलब दिखाया कि हाँ प्रभु दरवाज़ा खटखटाता है। और मेरी लाइफ के अंदर परमेश्वर ने वो एक्सपीरियंस दिया कि जो बाइबल में वचन लिखा हुआ है और वचन में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है, अटल है और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। तो प्रभु ने उन दिनों में मुझे इतना अच्छा अनुभव दिया कि मेरा रूम का दरवाज़ा खटखटाया प्रभु ने, छत पे से कोई आ नहीं सकता था और मेन गेट का ताला लगा हुआ था और रूम का दरवाज़ा खटखटाया था। तो प्रभु ने बहुत बड़ी गवाही मेरे को दी थी, एक्सपीरियंस मुझे दिया था। प्रभु कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा। तो प्रभु आज बहुत से लोगों को अपने पास बुलाना चाहता है। वो कहता है हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब कोई व्यक्ति समस्या में, परेशानी है, जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे उत्तर देता है। कि जैसे हमारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमारे पास उस समय पे उस रात को इतना भी पैसा नहीं था कि हम अपने पापा को हॉस्पिटल ले जा सकें। मैं मम्मी से कहने लगा कि मम्मी अगर मैं किसी गाड़ी वाले को बुला के भी लाऊंगा तो लगभग 200 रुपये तो उस गाड़ी वाले को देने पड़ेंगे और वो 200 रुपये भी उस रात हमारे पास नहीं थे। लेकिन प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन करके हमारे पापा को बिल्कुल चंगा कर दिया था और इतना बड़ा अनुभव दिया कि प्रभु ने ऐसे गेट बजाया मेरे रूम का जैसे कोई व्यक्ति बजाता है। तो ये मेरी गवाही आप सबको प्रेरित करे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा और वो तुम्हें चंगा कर देगा। अगर तुम किसी समस्या में हो, परेशानी में हो, बीमारी है कोई, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो और वो तुम्हारे दरवाजे को खटखटाएगा। तुम उसके लिए दरवाज़ा खोलो, वो तुम्हारे भीतर आएगा और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करेगा। आमीन।